राजनीति में कुछ चेहरे तालियों से नहीं थप्पड़ों से बनते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण उन्हीं चेहरों में से एक है। भीम आर्मी के इस नेता ने सिस्टम से आंख मिलाकर बात करने की जो हिम्मत दिखाई वो यूं नहीं आई। ये साहस बना है जातिगत अपमान, पुलिस या दमन और सामाजिक भेदभाव की आग से तपकर। यूपी के सहारनपुर से उठे इस नौजवान ने साबित किया कि सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और यादव ही राजनीति नहीं करते, दलित भी अब चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहेंगे या उन्हें शासन और राजनीति की भी समझ आएगी? जब उन्होंने भीम आर्मी बनाई तो वो सिर्फ संगठन नहीं था, वो एक चोट का जवाब था। गांव में स्कूल खुले, छात्रों को पढ़ाया गया, युवा दलितों को संविधान की ताकत बताई गई, लेकिन फिर आंदोलन की दिशा सड़कों से अदालतों की तरफ मुड़ी। 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद जो तेवर चंद्रशेखर ने दिखाए वो एक आंदोलनकारी की निशानी थे। जब उन्हें एनएसआई में जेल भेजा गया तब वो नायक की तरह उभरे, और यही वो वक्त था जब चंद्रशेखर रावण बन गए, यानी उस व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतीक जो स्वर्णों के लिए बना है और दलितों को दरकिनार करता है। लेकिन यहीं से एक कहानी शुरू होती है, पॉलिटिक्स वर्सेस एक्टिविज्म। एक्टिविज्म में आप सरकार को गालियां दे सकते हैं, संसद फाड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में आपको नीतियां भी लानी होती है, गठजोड़ भी समझना होता है और वक्त आने पर अपनी जुबान भी पकड़नी होती है। यही वो जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद बार बार चूक जाते हैं। उनकी छवि जरूर दमदार है, लेकिन उनके भाषणों में अक्सर वही पुराना गुस्सा, वही हम नहीं झुकेंगे वाला तेवर रहता है जो आंदोलन में चलता है लेकिन प्रशासन में नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। जमीनी हकीकत ये रही कि सिर्फ नारों और क्रांतिकारी चेहरों से जनता वोट नहीं देती, उसे योजनाएं, स्थिरता और साफ विजन चाहिए होता है। चंद्रशेखर की राजनीति अभी तक उस धार को नहीं पा सकी है जो उसे केवल प्रतीक से आगे लेकर जाकर सत्ता का वैकल्पिक चेहरा बना सके। अब अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने नगीना से जीत हासिल की, और ये बड़ी बात थी क्योंकि बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी बड़े चेहरे की मदद के उन्होंने दलित वोट को फिर से एक जगह समेटा। लेकिन ये जीत भी उन्हीं सीमाओं को दिखाती है, वो सिर्फ एक खास वर्ग में अपील रखते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, महिला वोट, युवा बेरोजगार, इन सब वर्गों में उनका असर बहुत सीमित है। यानी चंद्रशेखर अब भी एक सिलेक्टेड रोल नेता के सामने रहते हैं। अब बात उनकी संपत्ति की करें तो वे ईमानदार की मिसाल जरूर हैं। उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल के अलावा कुछ नहीं है। करीब 3 लाख रुपए की चल संपत्ति, न बंगला, न फ्लैट, न स्कॉर्पियो। लेकिन राजनीति में सिर्फ ईमानदारी से देश नहीं चलता, समझदारी भी चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई ठोस आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक एजेंडा नहीं रखा है। उनके भाषण आग उगलते हैं लेकिन समाधान नहीं देते। वो समस्याओं को उठाते हैं लेकिन रास्ते कम बताते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, वो हर मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं, मुस्लिम महिलाओं पर, किसान आंदोलन पर, यहाँ तक कि फिल्मों पर भी। लेकिन सवाल ये कि क्या एक नेता हर चीज पर बोलकर अपना मूल मुद्दा कमजोर नहीं करता? चंद्रशेखर को ये समझना होगा कि हर गली में आग लगाना राजनीति नहीं होती, कहीं ना कहीं जाकर उसे बुझाने का रास्ता भी दिखाना होता है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है कि वो किसी के साथ टिककर खड़े नहीं होते। मायावती को लेकर वो आलोचनात्मक है, जो जायज है, लेकिन दलित राजनीति को मजबूत करने के लिए क्या उन्होंने कोई साझा मंच खड़ा किया? क्या उन्होंने किसी युवा दलित नेता को तैयार किया, या वो भी उसी सुपरस्टार पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं जिसमें बस चेहरा एक होता है और बाकी सब दर्शक? चंद्रशेखर रावण आज संसद में है, लेकिन संसद से भाषणों का मंच नहीं, नीति का युद्ध क्षेत्र है। वहां आपको नारे नहीं, नंबर चाहिए, आपको तर्क चाहिए, ठोस डेटा चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको विपक्ष को भी अपने साथ जोड़ने की कला आनी चाहिए। ये वो जगह है जहां उन्हें अभी सीखना बाकी है, क्योंकि अगर वो नहीं सीखे तो उनका नाम सिर्फ एक क्रांतिकारी के तौर पर ही लिखा जाएगा, नायक के तौर पर नहीं। पर इसमें दो राय नहीं कि इस देश को चंद्रशेखर जैसे नेताओं की जरूरत है, जो भ्रष्ट ना हो, जातिवाद ना हो और ना ही बिकाऊ हो। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि सिर्फ गुस्से से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है गुस्से को दिशा देते हुए। अगर वो इस फर्क को समझ पाए तो ये सिस्टम का रावण सचमुच समाज का राम बन सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।